हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है हमारा गॉस का नियम या गॉस प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि इन गॉस महोदय ने अपना जो नियम है वो दिया क्यों, किस लिए दिया, किसके बारे में इन्होंने बताया। तो दोस्तों, जो गॉस महोदय हैं, इन गॉस महोदय ने अपने इस नियम में, अपनी इस प्रमेय में विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। इस विद्युत फ्लक्स को हम इस फाई चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ये जो आपको फाई का चिन्ह दिख रहा है, इससे व्यक्त हम करते हैं। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है, हमें इसका भी तो पता होना चाहिए, तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, जो विद्युत फ्लक्स होता है, किसी गोले से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। क्या बोला मैंने? जो विद्युत फ्लक्स होता है दोस्तों, ये विद्युत फ्लक्स किसी गोले से या फिर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। मतलब किसी गोले से या किसी पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी, उन संख्या को ही हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, इस विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र है, या फिर ये कहें कि इसका एक फॉर्मूला है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र होता है, इसको हम ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है उसको हम एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो फाई होता है, इस फाई का फॉर्मूला बनता है ई क्रॉस एस, या फिर ई डॉट एस, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्षेत्रफल चेंज हो सकता है। कभी क्षेत्रफल ds होगा तो यहां पर ds आ जाएगा, कभी क्षेत्रफल s होगा तो ये s आ जाएगा। तो ये दोस्तों है हमारा विद्युत फ्लक्स, और इस विद्युत फ्लक्स को ही ज्ञात करने के लिए इन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक है, तो दोस्तों, इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था, उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो इन्होंने दोस्तों अपने नियम में कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से, मान के चलो ये दोस्तों एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था अपने नियम में, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, मतलब ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, या फिर हम कहें विद्युत फ्लक्स होता है, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। मान लिया हमने इस पृष्ठ में क्यू आवेश उपस्थित है, तो इस पृष्ठ का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस आवेश के 1/एप्सिलॉन0 गुना होगा। गुना का मतलब क्या होता है? गुणा। अर्थात जो फाई होगा वो Q इंटू 1/एप्सिलॉन होगा। ये गॉस नियम है। यही दोस्तों मैंने अपनी थ्योरी में लिखा है। देखो क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। मतलब जो पृष्ठ पर आवेश होगा उस पृष्ठ के 1/एप्सिलॉन0 गुना होगा, मतलब इसका गुणा होगा। क्या? विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान रखना, गॉस महोदय ने फ्लक्स को बताया था, विद्युत फ्लक्स को बताया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि उस पृष्ठ पर जितना आवेश होगा उस आवेश के 1/एप्सिलॉन0 गुना होगा क्या? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखता हूं। देखो, ये तो इसकी थ्योरी हो गई। यहां पर आप एक लाइन और लिख देना, यदि विद्युत फ्लक्स फाई
विद्युत फ्लक्स फाई बा आवेश Q है तब, है ना, आवेश Q है तब इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई बराबर Q इंटू 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी गॉस प्रमेय का कथन हुआ। आपको एग्जाम में आता है गॉस प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध कीजिए, तो ये तो आपकी हुई गॉस प्रमेय। अब हम दोस्तों आपको इसे सिद्ध करके बताते हैं कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। दोस्तों अब हम गॉस प्रमेय को प्रूव करते हैं, इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों हमने ये देखा है कि जो गॉस प्रमेय है वो हमें किसी पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स को बताती है। तो हमें प्रूफ में पहले आपको एक पृष्ठ बनाना पड़ेगा, कोई मतलब किसी आकृति का या किसी क्षेत्रफल का पहले आपको पृष्ठ बनाना पड़ेगा और उससे संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालोगे और अंत में आप उसको प्रूव करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने मान लिया ये एक O केंद्र और R त्रिज्या का ये गोला है। हमने मान लिया O केंद्र और R त्रिज्या का ये एक गोला है। ठीक है, जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश है, जिसके केंद्र पर हमने मान लिया क्या है, प्लस Q आवेश है, तथा ये जो गोले का जो क्षेत्रफल है उसको हमने मान लिया S। ठीक है, अब आगे हम मानते हैं, माना गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ये मान लिया हमने एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली E है, जिस पर हमने मान ली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E है ना, E है। ठीक है, जो कैसी होगी, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ से बाहर की ओर, मतलब कौन सी दिशा में, O से P की दिशा में, तो OP दिशा में। ठीक है, अब आगे माना जो गोला है, इस गोले के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, गोले के चारों ओर मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, गोले के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल है ना, जो मतलब जिसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ds है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ds मान लिया, और इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो भी इस विद्युत क्षेत्र की दिशा E के समान होगी, है ना, मतलब पृष्ठ के कैसी होगी, लंबवत होगी। ये हमने मान लिया, है ना। अब इसको आपको और अच्छे से डेकोरेट टाइप का करना है तो आप इसको मिला दो इससे और इसको मिला दो इससे, ये हल्का सा डेकोरेशन टाइप का हो गया। तो हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें क्या माना, उसी थ्योरी को आपको लिखना है, सुनना एक बार, है ना। हमने क्या किया, O केंद्र, हमने क्या करा, माना O केंद्र बा R त्रिज्या का एक गोला है, जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, ये हमने मान लिया, तथा गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक है, तथा गोले के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds है, जिसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के कैसी है, समान है, इसकी दिशा भी कहां की ओर है, बाहर की ओर है। ये हमने मान लिया, इतना आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश के बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, अब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो दोस्तों हमने पढ़ के रखा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर क्या होती है 1/4πε0 Q/r², है ना। तो आपको पता है यहाँ पर आवेश क्या है प्लस Q और दूरी क्या है R, है ना। तो तीव्रता क्या हो जाएगी E वेक्टर बराबर 1/4πε0, है ना, Q/r², है ना। अब देखो Q के कारण चाहिए तो Q लिया, अब दूरी R है तो यहां पर हमने ले लिया R, है ना। इसको आप कर देना समीकरण नंबर 1, है ना। अब इस E की दिशा कहां की ओर है, O से P की ओर है, बाहर की ओर है मतलब, तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख लेना OP वेक्टर दिशा में, OP वेक्टर दिशा में। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ये हम समझ गए। अब हम दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि जो गोले का जो क्षेत्रफल है, यहां पर जो देख रहे हैं कि जो मतलब P के चारों ओर हमने एक छोटा सा गोला माना है जिसका क्षेत्रफल क्या है ds, है ना, और जिसकी दिशा कहां की ओर है बाहर की ओर, जिसकी दिशा कहां की ओर है बाहर की ओर। और हम यहां पर यह भी देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो भी बाहर की ओर है। इन दोनों को हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे किंतु क्षेत्रफल ds वेक्टर, क्षेत्रफल क्या है ds वेक्टर, तथा विद्युत क्षेत्र क्या है E वेक्टर, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, है ना, की दिशा समान है ना। इन दोनों की जो दिशा है वो समान है ना। तब इस जो छोटा सा गोला है, इस गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, है ना। हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का क्या होता है गुणनफल होता है, ठीक है। अब हम किस क्षेत्रफल से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस छोटे गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। और हमें पता है ये छोटे से गोला है, इसका क्षेत्रफल क्या है ds है ना। तो हमने मान लिया किंतु क्षेत्रफल ds वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा समान है, तब ds मतलब जो छोटा सा क्षेत्रफल है ds से संबंध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हमें तो पता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi into E.S, ये हमें पता है विद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन दोस्तों हम ये किस से संबंधित निकाल रहे हैं, इस चीज को समझो। देखो हम ये ds से संबंधित निकाल रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्रफल से। D क्या बता रहा है, एक छोटा सा क्षेत्रफल, एक छोटे से क्षेत्रफल से संबंधित हम विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा ये भी एक छोटा सा निकलेगा, है ना। तो यहां पर फाई की जगह क्या हो जाएगा डी फाई, है ना। अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला E.S होता है, E.S होता है। तो E की जगह क्या आ जाएगा आपका E वेक्टर, है ना। और S की जगह आ जाएगा क्या, हम किससे संबंधित है ds से संबंधित निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल हमारे पास क्या है ds है, तो ये हमारे पास आ जाएगा E.ds वेक्टर, है ना। अब दोस्तों डॉट में जो वेक्टर होता है, जो डॉट में वेक्टर होता है, ये वेक्टर हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा ये आएगा, है ना। लेकिन हमने देखा है दोस्तों ds तथा विद्युत क्षेत्र E की दिशा समान है, मतलब ये दोनों की दिशा बाहर की ओर है, एक जैसी है ना। तो इनके मध्य जो बनेगा एंगल, वो एंगल क्या होगा जीरो होगा, है ना। जब यहां पर हम जीरो रखेंगे, जब हम cos जीरो यहां पर थीटा की जगह जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा E.ds cos जीरो, है ना। और जीरो का मान होता है, cos जीरो का मान होता है 1 होता है। cos जीरो का मान कितना होता है 1। अब cos जीरो का मान 1 होता है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर E.ds, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो ऐसा इतना सब हम ना करके डायरेक्ट इसको हम लिख देंगे d फाई बराबर
ई डॉट डी एस। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें पता है इनकी दिशा कैसी है, समान, तो इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो 0 आएगा, तो अंत में ये डी एस ही आएगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख देंगे या करके, है ना, या डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों हम समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 से हम ई का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से हम ई का मान रखेंगे, तो यहां पर ये क्या है, डी फाई बराबर ई का मान कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का मान रख दिया। यहां पर डी एस ज्यों का त्यों है, तो इसको डी एस को ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है। ये डी एस को आप लिख दो ज्यों का त्यों। तो ये जो दोस्तों जो विद्युत फ्लक्स आया है, ये जो विद्युत फ्लक्स है केवल इस छोटे से क्षेत्रफल का है, इस छोटे से क्षेत्रफल डी एस का है ना। जो विद्युत फ्लक्स है छोटे से क्षेत्रफल डी एस का है, लेकिन हमें छोटे से क्षेत्रफल का नहीं निकालना, हमें इस पूरे गोले का विद्युत फ्लक्स निकालना है, और पूरे गोले का ही विद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय हमें बताती है। समझ रहे हो ना, पूरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें गॉस प्रमेय बताती है ना। तो यहां पर हम क्या, एक इसके बाद हम एक लाइन लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, यहां, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। किंतु गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल एस है। हमने आपको बताया जो गोला है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, एस है। तो है ना, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है, ना कि इस छोटे से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो किंतु गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल एस है, ठीक है। तब एस से संबंधित विद्युत फ्लक्स है ना, तब इस पूरे गोले से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है, इस विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बराबर समेशन ऑफ, है ना, एक मिनट, यहां समेशन ऑफ, यहां पर देखो ये आपको बता रहा है समेशन मतलब सब जो छोटे छोटे हैं इन सब का योग, है ना। आपको ये पता है कि ये देखो एक छोटे से क्षेत्रफल का जो विद्युत फ्लक्स हमने निकाला है डी फाई निकाला, है ना। अब यहां पर भी एक छोटा क्षेत्रफल होगा। अब यदि इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट दिया जाए तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्रफल हैं मिलकर एक संपूर्ण पृष्ठ एस बनाएंगे, है ना। तो एस से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई, देखो ये हमने डीएस से संबंधित माना था इसलिए हमने डी फाई माना था। अब ये हम पूरे गोले से संबंधित मान रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, फाई। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, समेशन एस ऑफ डी फाई। मतलब इन जो छोटे छोटे डी फाई निकलेंगे, इन छोटे छोटे डी फाई का जो योग आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जो आपने डी फाई का मान निकाला है इस डी फाई के मान को उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है। जब हम इसमें रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाई बराबर, देखो इसमें रखना है, ठीक है। तो ये जो साइन मैंने आपको बनाया है ये आप सेम का सेम रहने दो, है ना। डी फाई का मान कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा आपका डी एस, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी एस, है ना। तो ये जो समेशन है ये समेशन आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये आपको बता रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या है, ये है ना। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, इसको हम बाहर निकाल देंगे। इधर देख रहा है क्या, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, तब इस कंडीशन में क्या बचेगा हमारा, फाई बराबर ये सब बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमारा बाहर निकल गया, अंदर कौन बचा, ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये समेशन एस, ठीक है, समेशन एस, और ये हो जाएगा आपका ds। ठीक है, तो देखो ds क्या है, एक छोटे से क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल है, और मैंने इसके आगे लगा दिया ये संपूर्ण s, मतलब छोटे छोटे इसमें जो बनेंगे वो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल बताएगा। मतलब जो ds, ये समेशन ऑफ ds है, ये पूरे गोले का क्षेत्रफल बता रहा है, पूरे गोले का क्षेत्रफल बता रहा है। और हमें पता है दोस्तों, जो पूरा गोला है, इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो गोला होगा, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? जब 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल और ये संपूर्ण लगा दिया तो छोटे छोटे बनेंगे, तो ये पूरे गोले का क्षेत्रफल बताएगा। तो इसकी जगह हम रख देंगे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और इसकी जगह हम रख देंगे संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, जो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास भाई क्या बचा है, हमारे पास बचा है, देखो फाई, है ना। इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास क्या, 1/एप्सिलॉन 0, है ना। तो ये हमारे पास बचा 1/एप्सिलॉन 0, और ये हमारे पास बचा है Q। तो हमने देखा, हमें देखो, हमने जो गॉस प्रमेय थी उसमें यही देखा था कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 Q, यही देखा था, और यही चीज दोस्तों आपकी प्रूव हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मैंने दोस्तों एक एक चीज आपको पूरी स्पष्ट की है। तो आई होप दोस्तों कि आपके पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।